हेलो मैं पवार। आज हम बात करेंगे नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। हालांकि इस कार ने अपने आप को बहुत बार प्रूव किया है, लेकिन जब रेनो डस्टर के साथ इसकी टक्कर हो जाती है तो उस मामले में किसको कितनी चोटें पहुंचती हैं उसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। लक्ष्य मकार अपने एक भाई है नेक्सॉन डीजल वो ऑन करते हैं। ये बताते हैं कि फरीदाबाद में इनका एक्सीडेंट हुआ 8 सितंबर को रेनो की डस्टर के साथ। रेनो डस्टर अपने आप में आपको पता होगा बहुत आइकॉनिक गाड़ी है। 2012 मॉडल था जिसके साथ इनका एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम पे गाड़ी बहुत ज़्यादा बिका करती थी। नई नई ये गाड़ी आई थी, निसान टेरेनो और रेनो डस्टर खूब बिकती थी। लेकिन जब इस 2012 मॉडल रेनो डस्टर की टक्कर होती है टाटा की नेक्सॉन से, जो कि 2018 का टॉप मॉडल है, तो उसका क्या हाल होता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हुआ, प्लस ड्राइवर जब था उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नेक्सॉन के लेफ्ट पार्ट ने जब रेनो डस्टर के राइट में हिट किया तो उसको कितना डैमेज पहुंचता है। कार का डोर गया, एक्सल गया, बोनट गया, फेंडर गया, हेडलाइट गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब थोड़ा देखते हैं ये हुआ कैसे। तो भाई ने बकायदा पूरा डायग्राम बना के भेजा है कि कैसे ये हुआ था। तो यहाँ से देख सकते हैं हम नेक्सॉन जा रही होते, बीच में कोई पुल या ब्रिज आप कह सकते हैं वो पड़ता है, वहाँ से राइट से आ रही होती है डस्टर। और भाई का कहना है कि इस जगह पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और डस्टर वाले की स्पीड करीबन 100 के लगभग वो बताते हैं, अपनी 30-40 के लगभग बताते हैं। तो जैसे ही दोनों क्रॉस करते हैं तो नेक्सॉन वाला भाई बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनका लेफ्ट पार्ट रेनो डस्टर के राइट में हिट कर देता है। इसका डोर भी बाहर की तरफ आ गया और ये खुल भी नहीं रहा था। अगर आप नेक्सॉन का बम्पर देखेंगे तो फ्रंट से डैमेज है, इसकी हेडलाइट टूटी है, प्लस इसका जो बोनट है वो भी ऊपर की तरफ आ गया है। और ये बताते हैं कि डस्टर वाले ने एकदम से जब इनको देखा था तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी कार को, जिसकी वजह से दोनों में हिट हो गई। बाकी उनका कहना ये था कि कार ही स्टार्ट भी थी, चलने लायक भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कार को टो कराया और सर्विस सेंटर तक इसको लेके गए। अभी कार का जब इंस्पेक्शन होगा तब इसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या नुकसान इसमें हुआ है। लेकिन अगर आप रेनो डस्टर का देखेंगे वो बताते हैं कि ये फोटो भी उन्होंने जल्दी जल्दी में लिया। अगर आप साइड से इसका और देखते हैं तो पूरा इसका साइड भी डैमेज हो गया था और नेक्सॉन का नुकसान आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्सॉन के ड्राइवर से। जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उनका क्या कहना है इस एक्सीडेंट के बारे में। नेक्सॉन में हेडलाइट टूट गई है, एक तो बोनट में चोट है वो तो दिख ही रहा है उसमें फोटो में, और फेंडर में डेंट वगैरह है। बाकी गाड़ी वाड़ी तो सब स्टार्ट ही थी, गाड़ी तो चलने लायक थी। कुछ शायद देखेंगे, कुछ शायद एक्सील शायद लिंक रॉड वगैरह कुछ थोड़ी बहुत टूटी हो तो कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उधर से बहुत तेज 100 की स्पीड से ऊपर ही होगी, 100 की स्पीड से आ रहा था और पूरी गाड़ी घुमा दी मैंने, तो उसके बाद जाके सेफ हुई है। नहीं तो उसका तो बिल्कुल दोनों दरवाजों पे उसका कोलिजन होता पूरे बोनट से। तो मेरी गाड़ी तो 30-40 पे थी, मैंने गाड़ी पूरी रोक के और स्टेबल करके लेफ्ट राइट करके पुल की तरफ मोड़ दी उस डायरेक्शन में, जब जाके वो कोने लड़े हैं। अगर वैसे लड़ता तो उसके में तो बहुत डैमेज होता, उसका दरवाजा सभी गया डस्टर का, उसका दरवाजा गया। तो मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं फोटो एक ही खींचवाया, उसके बाद खींच ही नहीं पाया क्योंकि वो एकदम भाग गया। बिल्ड क्वालिटी तो भाई बहुत बढ़िया है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है बहुत बार मेरा, इसमें कुछ नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी तो बेस्ट है एकदम, कोई इसकी टक्कर की नहीं है। तो सुन ली भाई आपने ड्राइवर की भी बात। इस एक्सीडेंट से हमको एक बात तो समझ आती है कि नेक्सॉन अगर आपको लगता है कि अपने में ठोकेगी तो उससे तो भाई बचने में ही ज्ञान है, क्योंकि हर बार जब भी इस कार का एक्सीडेंट देखते हैं तो दूसरी कार में ज्यादा डैमेज दिखता है नेक्सॉन की बजाय। तो यही फायदा जब आप 5 स्टार सेफ्टी वाली कार लेते हैं तो सामने वाला अपने आप आपकी नेक्सॉन से बचने की कोशिश करता है। तो ये था नेक्सॉन और डस्टर का एक्सीडेंट। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।